पहाड़ों के सर्द मौसम में ये वक्त था मानसून की विदाई और सर्दियों की शुरुआत का। हर दिन की तरह उस दिन भी मौसम सामान्य था और धूप की तपिश में हल्की गुनगुनाहट थी जो आमतौर पर इस महीने में होती है। ऊंचे नीचे ढलानदार पहाड़ी रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी आम दिनों जैसी ही थी और शाम के वक्त दिन भर की थकान साथ में लेकर वापस घरों को लौटते स्थानीय लोग आने वाले दिन को लेकर अपनी योजनाएं बना रहे थे। इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जिससे हर कोई अनजान था और जो आज की रात को इतिहास में दर्ज करने वाला था। लेकिन इतिहास का वो पन्ना बेहद खौफनाक और काला होने वाला था। 30 साल बाद भी उस इतिहास के निशान जस के तस नजर आते हैं। नहीं उठा। उसके बाद लोगों का हट यहाँ से पूरा मतलब दिल हट हो गया कि अब इस शमशान घाट में क्या जाना। लोगों ने ये मन बना, क्योंकि लोग उस सदमे से कई साल लग गए लोगों को उभरने में। जो लोग बहे उनके बच्चे तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, जैसे ये अमर सिंह बहे, उनके बच्चे तो बहुत छोटे थे, 2-2, 2.5, 3 साल के बच्चे थे उनके। वो लोग तो इधर आए 1-2 दिन आए, उसके बाद उनका हट हो गया, वो इधर आए नहीं। वो लोग, इतना बड़ा हादसा हो गया तो कौन आता इस क्षेत्र में। यहाँ तमाम घाट थे लोगों के, खुद हमारा घाट था यहाँ पे। ये घाटों की लाइन लगी थी, लोग घाट पर नहीं रहते। अब तो चक्कियाँ हो गई, अब उस समय घाट ही घाट थे पूरे क्षेत्र में। 2 सितंबर 1992 ये तारीख थी जब उत्तराखंड के सुदूर में स्थित चमोली जनपद में कुछ ऐसा हुआ था जिसने न सिर्फ भूगोल को प्रभावित किया बल्कि ऐसे जख्मों के निशान भी छोड़ गया जिसे देख आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। कर्णप्रयाग से ग्वालदम बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है मीन गदेरा। इसी मीन गदेरे से एक रास्ता जाता है गडनी घाटी के लिए। दर्जनों गांवों से जुड़ी इस घाटी में एक बाजार हुआ करता था, गडनी। इतिहास के पन्नों में दर्ज गडनी बाजार और उससे जुड़े निशान आज जमींदोज हो चुके हैं। पत्थरों और झाड़ियों के बीच दफन इस बाजार को कभी गडनी घाटी का दिल माना जाता था, लेकिन ये दिल धड़कते धड़कते एक रात तो अचानक न सिर्फ ठहर गया बल्कि ऐसा ठहरा दोबारा धड़कने की हर संभावना को ही समाप्त कर गया। दुकानें अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है। उस मेमोरियल में हमारे गांव की एक ही आदमी की एक दुकान उस मेमोरियल के पास थी और एक उसके ऊपर थी। बीच में एक छोटे सा रास्ता जाया करता था। उसके बाद दुकानों की लंबी लाइन थी, पूरा इस तरफ से मेरे पीछे से लेकर के, और लास्ट दुकान ये जो यहाँ पर आप वो पेड़ देख रहे हैं जिसको हम तिमुला बोलते हैं, इस पेड़ में खैरोली वाले की दुकान थी जिनका अपना यहाँ पे पूरा चक्की वगैरह सब सारी व्यवस्था थी उनकी यहाँ पे। और बाकी अन्य लोगों की, किसी की चाय की दुकान, किसी के बर्तनों की दुकान, किसी के जो रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं उस समय यहाँ पर गढ़नी में थी। तो दिन में मौसम बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि सितंबर में लगभग यहाँ मानसून ख़त्म हो जाता है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना भी होगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बाज़ार का ये हाल होगा और खाकर खेत के नीचे बादल फटेगा और इतनी बड़ी जल प्रलय, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। सामान्य दिन के बाद देर शाम जब पश्चिम दिशा में सूर्य अपनी किरणों के साथ विदाई ले रहे थे, उसी वक्त आसमान में बादलों की लुका छुपी शुरू हुई और देखते ही देखते अपनी रोशनी के साथ उदय हुए चांद को महसूस हो गया कि आज रात इस रोशनी का जमीन तक पहुंचना मुश्किल है। घरों में लोग रात के खाने की तैयारी करने लगे और गडनी बाजार में रहने वाले दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घरों को लौटने लगे। दुकानों के बंद होने का शोर थमा तो गडनी बाजार में रह गए 14 लोग और लगभग 1.5 दर्जन के आसपास दुकानें। एक सुखद कल के इंतजार में नींद की झपकी लेने गए लोगों को रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि मौत उनके सिर पर आंख मिचोली का खेल शुरू कर चुकी है। तो था हमारे परिवार के थे 6 आदमी बहे। ताऊ हुआ, ताऊ की बहू हुआ, लड़का हुआ, उनके बच्चे हुए, पोता पाती हैं, और वो 6 आदमी जो है बह गए। फिर गांव के दो आदमी गांव के बहे, फिर खैनोली के बहे, फिर इधर अध्यापक पटवारी का चपरासी वगैरह 14 आदमी बहे।
रात को आए तो रात को 11-12 बजे आए। वो स्लेट ऊपर खाकर खेत से बादल फटा वहाँ से, और वो लोग सो रखे थे, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या होगा। बारिश लगी थी, कोई बाहर भी नहीं निकला, सब अंदर ही थे अपने दुकान के अंदर सो रखे थे। और आए ऊपर से स्लेट खाकर खेत से, और आया तो बस ले गया वो सबको, पूरा पेड़ हेड़ पत्थर पुत्थर सब आए ऊपर से, सबको ले गया वो यहाँ से बहा गए। पहले हल्की बूंदाबांदी और फिर रात बढ़ने के साथ मूसलाधार बारिश से गढ़नी बाजार की जमीन भीगने लगी। इसी वक्त इस बाजार के नजदीक स्थित मैदुनी और खैनोली गांव के ऊपर खाकर खेत में बादल फटा और बारिश के पानी से उपजा सैलाब अपने साथ मिट्टी, पत्थर और पेड़ों को साथ लेकर गढ़नी बाजार की तरफ बढ़ चला। नींद में बेफिक्र सोए किसी भी इंसान को एक पल के लिए न तो खतरे का एहसास हुआ और न ही संभलने का मौका मिला। रात के अंधेरे में पानी का ये सैलाब सब कुछ तबाह कर आगे बढ़ गया। हादसे में मैदुनी गांव के 8 लोग, खैनोली गांव के यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति, इसके साथ एक अध्यापक और उनके 3 परिवार के सदस्य, साथ ही एक राजस्व कर्मी की मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि सुबह तक इस हादसे की जानकारी किसी को भी नहीं हुई और लोग सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद के साथ ही सुबह अपने बिस्तरों से उठे। सवेरे जब हमारे भाई साहब ने नौकरी जाना था, गबर सिंह ने, मैं भी आया उनको भेजने के लिए। मैंने कहा गढ़नी तक चलते तो वहाँ से। फिर जो हमारे भाई बाव श्याम सिंह, उसने भी बजा जाना था कांड प्याग, तो हमने कहा चलो वो 2 भाई चला जाएंगे वहाँ से, मैं गढ़नी तक आया भेजना है। अब देखा तो वहाँ गांव के ये यहाँ सामने आए, हम यहाँ पर देखा तो यहाँ पत्थर हो रखे हैं, ऊपर से पेड़ों का डैम लगा हुआ, पत्थरों का डैम लगा हुआ, बाजार का कोई नामी निशान नहीं। मेरे पास बड़ा टॉर्च था, मैंने टॉर्च लगाया तो देखा तो कुछ नहीं है। उधर लगाया तो उधर में ताऊ की उनकी दुकान पर लगाया मैंने टॉर्च, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ से हम गांव वापस तो गांव वालों को उठाया, गांव वालों को बताया कि भाई यहाँ गढ़नी में पूरा जो है साफ़ हो गया है, कोई भी नहीं बचा हुआ, दुकानें भी साफ़, वो भी साफ़। तब आए पूरा गांव नीचे आए तो देखो तो फिर भी हमको आशा थी कोई अगर बचा होगा तो कोई हाथ हिलाएगा, उधर से कोई गढ़नी से हाथ हिलाएगा, भाई हम बचे हैं। कोई आशा नहीं थी, वो तो कोई बचा ही नहीं। आवाज़ हुई होगी गांव वालों को कि इलाके में किसी को कोई पता नहीं लगा, जबकि इतने बड़े बोल्डर इस ऊपर यहाँ इस पूरे गधरे में इतने बड़े बड़े भारी भारी बोल्डर थे, उन बोल्डरों का कोई नामो निशान नहीं है। उस पानी के बहाव में ना जाने उनके कितने टुकड़े हुए, वो कहाँ कहाँ चले गए। और ऊपर हमारे खांगर खेत के नीचे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, लगभग 50-50 मीटर के पेड़, उन पेड़ों के ऊपर तक पानी जा रखा था, मलबा और पानी, उसका इतना तेज़ प्रभाव रहा। सुबह जब लोग उठे तो खैनोली से कोई आदमी कहीं जा रहा था हमारे गाँव की तरफ अपने काम के लिए, तो सबसे पहले यहाँ नज़र पड़ती है, तो उसने देखा कि गढ़नी में कुछ नहीं है, गढ़नी में कुछ नहीं है। और ये बिष्ट जी के एक भाई थे, अब तो वो रिटायर हो गए, सूबेदार गब्बर सिंह जी, उन्होंने सवेरे नौकरी जाना था, उनका भाग्य अच्छा रहा होगा। वैसे उन्होंने रात को अपने यहाँ आना था दुकान में, रात्रि विश्राम के लिए कि रोटी खा के मैं आऊँगा तो सवेरे यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन और भाग्य तो अब विधाता के हाथ में, वो किसी कारणवश घर रुक गए। उन्होंने कहा मैं, क्योंकि बारिश हो गई, उन्होंने कहा बारिश में अब नहीं जाता हूँ नीचे। अगर वो यहाँ आ गए होते तो शायद आज वो भी हमारे बीच नहीं होते। तो जब वो सवेरे नौकरी के लिए आए तो घर का एक आदमी पहले छोड़ने आता था, पैदल का रास्ता था मींगदरे तक, तो आदमी छोड़ने आता था कि इनको मींगदरे तक छोड़ के आते। तो जब वो यहाँ पर आए गाँव के नीचे से, जहाँ से गढ़नी दिखता है, तो वो उनके होश पाख्ता हो गए। सुबह हादसे की जानकारी तब हुई जब आसपास के गांवों के लोग गढ़नी बाजार की तरफ पहुंचे। ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन किसी भी पीड़ित का कोई पता नहीं लग पाया। हादसे के काफी देर बाद मलबे में 2 शव बरामद हुए। सैलाब ने गढ़नी बाजार में हर चीज को निगल लिया और सिर्फ मलबे का ढेर यहाँ खड़ा रह गया। किसी दौर में गढ़नी घाटी का ये केंद्र बिंदु अब हमेशा के लिए खो गया। सैलाब उस दिन सिर्फ मकानों और दुकानों के साथ इंसानों को नहीं ले गया, बल्कि वो गढ़नी घाटी का भविष्य भी छीन गया। इतने लोग जो हैं तो एक साथ इतने लोगों का यहाँ पे जो है नाम निशान मिट गया। और जब लोगों ने, हमारे यहाँ तो गांव में 2-3 दिन तक लोगों ने बेसुध लोग पड़े रहे, इतनी बड़ी घटना करके किसी ने खाना नहीं बनाया, लोग दिन रात उनको ढूंढते रहे। बड़ी मुश्किल से
2-3 दिन बाद सिर्फ 2 और 3 बॉडियाँ यहाँ पर हम लोग रिकवर कर पाए, क्योंकि वो पानी के फ्लड ने उनको दाएँ बाएँ फेंक दिया था। बाकी कोई नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली। कोई बॉडी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। उस समय तो इस यहाँ इस एरिया को देख के तो आदमी डर रहा था, इतना विकराल। आज तो अब तो झाड़ियाँ झुड़ियाँ जम गई। उस समय यहाँ पूरा पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे, मलबा पत्थर और बड़े बड़े पेड़। गढ़नी घाटी की इस आपदा में उस वक्त पूरे इलाके को गम में डुबो दिया। आज भी पीड़ित परिवार इस बंजर हो चुके बाजार की तरफ जाने से बचते हैं। तत्कालीन सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया, लेकिन खेती की जमीन का जो नुकसान हुआ उसको लेकर कोई कार्रवाई न होने का दावा स्थानीय लोग करते हैं। जो कैजुअल्टी हुई थी, जो जनहानि हुई थी, उनके परिवारों को 50-50 हज़ार रुपये घोषणा की गई थी इनको कि आर्थिक सहायता। लेकिन बाद में लोगों को पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई हमको केवल 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा। केवल 10-10 हज़ार रुपया उन लोगों को दिया गया जिनके यहाँ जनहानि हुई। बाकी इतनी हमारी फसलें बर्बाद हुई, सारी नकदी फसलें बर्बाद हुई, सैकड़ों नाली कृषि भूमि बही, किसी को एक नाली का कोई मुआवजा नहीं मिला ही नहीं मिला। हालांकि उसके बाद जब मैं 2008 में मैं प्रधान बना, उसके बाद मैंने उसमें कार्रवाई की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपदा के मानक कितने जटिल मानक हैं। जब मैंने पूरी कार्रवाई की तो उसके बाद उनका एक मेरे को पत्र आया कि आपदा के मानकों के अनुसार जिस वर्ष कोई घटना घटती है उसी वर्ष जो है उसका मुआवजा दिया जाता है। इतने साल बाद उसमें हम किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दे सकते। 2 सितंबर 1992 की उस काली रात को गढ़नी बाजार में सो रहे 14 लोग अकाल मौत के मुंह में समा गए और इसी के साथ गढ़नी बाजार भी अपने अस्तित्व को लेकर बह गया। गढ़नी बाजार को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों के जख्म आज भी गहरे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का ये सिलसिला हमेशा से पहाड़ों को गम में डुबोता आया है। इस आपदा के बाद गढ़नी घाटी में जनसैलाब बीच में आकर लोगों को डराता रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज गढ़नी घाटी आज भी है, लेकिन बाजार सिर्फ यादों में। और ये लगातार जो है मैदुनी हर साल ये बाढ़ आती है, हर दूसरे तीसरे साल बड़ा फ्लड आता है और मैदुनी का ये जो वार पार का पूरा इलाका जो है धीरे धीरे धंस रहा है। धीरे धीरे हर वर्ष हमारी ज़मीन जो है कुछ न कुछ ज़मीन का पार्ट जो है इसमें नुकसान होता जा रहा है। और एक एरिया हमारे गांव के नीचे तो बिल्कुल अब गांव बहुत कम रह गया। यहाँ से गांव भी हमारा खतरे में है। अगर यहाँ पर बाढ़ के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्रवाई अगर सरकार ने नहीं की, हमने कई बार शासन प्रशासन को लिखा है कि भाई यहाँ मैदुनी गाँव का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। लेकिन ये मैदुनी गांव को बहुत बड़ा खतरा है इस गदरे से। ये तो मैंने आपको कहा कि ये जो उस रात को गढ़नी नहीं बहा, इस क्षेत्र का पूरा भाग्य बहा। अगर वो उस रात को ये घटना नहीं होती तो आज जो ये रोडें दाएं बाएं से होकर के गांव में जा रही, तो उस समय सबसे पहले ये लोगों की ये थी कि भाई सबसे पहले गढ़नी रोड आएगी, मेंगीदरा गढ़कोट गढ़नी। और उसके बाद जब गढ़नी रोड आएगी तो उसके बाद जो है तो अलग अलग गाँव के लिए यहाँ से ब्रांच रोडें जाएंगी, क्योंकि ये एक केंद्र के रूप में इसको डेवलप करने का एक मेन मकसद था लोगों का। जब आते हम यहाँ पर तो आंसू आ जाते, क्या करना है, थोड़ा बैठ जाना, हम सोच में पड़ जाते क्या होगा, कैसा हो गया, क्या हो गया। फिर हम लोग मूवरेल बनाए वहाँ पर। फिर वहाँ अब आजकल अब नीचे अब रोड, जब रोड नहीं था तो हमारा रास्ता ये था ना बाज़ार का भी। अब रोड आ गई, इधर भी आएगा, रोड आ गई तो यहाँ आना जाना बिल्कुल कम हो गया। अब जिस टाइम खेती बाड़ी हल होगा उस टाइम आते, हम नीचे बाकी आते ही नहीं हैं आप नीचे को। ये बस ये गढ़नी बाजार से जुड़े इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को आप तक लाने का मकसद आपको पहाड़ों में आई आपदाओं और उससे हुए नुकसान से परिचित कराना था। गढ़नी बाजार भले ही आज ना हो, लेकिन किसी दौर में ये बाजार लोगों की उम्मीदों का सहारा था। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।